नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों, आज क्लास हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। जो ये क्लास है ये एचटेट के लिए और सीटेट के लिए, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ही महत्वपूर्ण होगी क्लास। तो दोस्तों, आज वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्लास है, इससे पहले एक क्लास हो चुका है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो यानी कि क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट्स करके भी बताएं कि क्लास कैसी रहती है। आप लोग इस बारे में नहीं बताते हैं तो हम सुधार भी नहीं कर पाते हैं, और अगर आप लोग बताएंगे तो हम सुधार किया करेंगे। जो भी गलतियां होंगी उन पे काम करेंगे और बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश किया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज क्लास। और हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहले क्या वृद्धि यानी ग्रोथ क्या होता है? तो ऐसी प्रक्रिया जो किसी वस्तु की मात्रात्मक या संख्यात्मक स्थिति बताए, वृद्धि कहलाती है। जैसे शरीर के भार का बढ़ना व उसके आकार का बढ़ना शामिल है, इस तरह वृद्धि का अर्थ है शरीर आकार और भार में बढ़ोतरी होना। फ्रैंक के अनुसार है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का अर्थ और विभिन्न परिभाषाएं, तो उनमें वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। दूसरा है कि वृद्धि को मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है और वृद्धि निरंतर नहीं होती है। वृद्धि की गति एक समान नहीं होती है। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है या फिर उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक व बाह्य दोनों रूप में होती है। वृद्धि वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। अगला है, शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक व मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षाकृत सरल होता है। अगला है, विकास यानी डेवलपमेंट। तो इसमें विकास शब्द का प्रयोग एक निश्चित समय में हुए गुणात्मक बदलाव के लिए किया जाता है। समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। विकास शब्द की उन्नति जो हुई है संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, जैसे परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधित सुधार आते जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया। उदाहरण के लिए, जब एक बालक बैठना शुरू करता है, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, तो ये उसमें गुणात्मक बदलाव है। अगला है कि विकास की प्रकृति। तो विकास एक निश्चित पद्धति होती है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी रुकती नहीं है। अगला है कि विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ चलती हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। सामाजिक शारीरिक मानसिक स्थितियां सर्वांगीण विकास के द्वारा ही परिवर्तित होती हैं। विकास के सिद्धांत। तो इसमें निश्चित दिशा का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत है, सह संबंध का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का भी सिद्धांत है। अगला है विकास के विभिन्न आयाम। तो शारीरिक विकास, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास होते हैं। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक विकास। शारीरिक विकास व्यक्ति की लंबाई, भार और उसके शारीरिक अंगों के विकास से संबंधित होता है। गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास जो होता है इसका संबंध पेशीय विकास और शरीर के अंगों के आपसी तालमेल से है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव
डेवलपमेंट, इसका संबंध मानसिक विकास से है। सामाजिक विकास की अगर बात करें तो इस विकास का संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यक्तित्व पर पड़ने वाला प्रभाव है। संवेगात्मक विकास का संबंध व्यक्ति के विभिन्न संवेग और उसके विकास के लिए उपयुक्त समय से है। आगे भाषात्मक विकास, तो इस विकास का संबंध बच्चों के द्वारा भाषा को सीखने व आयु के अनुसार भाषा के विकास से है। व्यक्तित्व विकास, इसका संबंध व्यक्तित्व के गुणों के विकास से है। नैतिक विकास का संबंध बालक के गलत और सही कार्य के संप्रत्य के विकास से है। इसमें जीवन मूल्य, सामाजिक नियम और सही गलत के विचार को भी शामिल किया जा सकता है। व्यावसायिक विकास में इसका संबंध है कि व्यक्ति द्वारा जीवन यापन के सही व्यवसाय के चुनाव से है। अगला दोस्तों, कि मुख्य अंगों का विकास शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं गर्भावस्था या गर्भकाल या पूर्व प्रसव अवस्था, इसे कहते हैं। अगला इसमें गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक के पूर्व प्रसव अवस्था या गर्भावस्था या गर्भकाल कहते हैं। शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान के साथ ही शुरू हो जाता है और भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास सर्वाधिक व तेज से होता है। गर्भावस्था का काल सामान्य तौर पर 9 महीने या 280 दिन होता है। जीव विज्ञान की दृष्टि से एक भ्रूण 266 दिन में जन्म की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। गर्भावस्था या गर्भकाल अवस्था होकर वह हार्टमैन मनोवैज्ञानिक का प्रयोग है। अगला, गर्भावस्था के 3 भाग होते हैं। इसमें बीजावस्था या डिंबावस्था, जिसे 0 से 14 दिन तक कहा जाता है। भ्रूणावस्था ये होता है 14 से 60 दिन की अवस्था। और इसमें अगला गर्भस्थ शिशु की अवस्था, इसमें 60 दिन से 280 दिन तक का समय होता है। बीजावस्था जो होता है, ये बीजावस्था गर्भधारण से 14 दिन तक चलती है। ये अंडे जैसा होता है जिसे युक्ता कहते हैं। इसके अंदर कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया चलती है। गर्भावस्था में तैरता रहता है और लगभग 10 दिन बाद गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। और अगला है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था इसकी अवधि 14 दिन से लेकर 60 दिन तक होती है। इस काल में शरीर के मुख्य अंगों का विकास हो जाता है। 2 मास के बाद भ्रूण की लंबाई 1 से 1/4 इंच से 2 इंच तक हो जाता है तथा भार लगभग 2 से 3 औंस हो जाता है। भ्रूण का सिर शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा बड़ा होता है। इस अवस्था में मां के मानसिक तनाव, दुर्लभ आहार और शारीरिक दुर्बलता, धक्का लगने आदि से भ्रूण के विकास में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। गर्भस्थ शिशु की पूर्ण अवस्था, यह अवस्था 60 दिन से लेकर 280 दिन तक होती है। इस अवस्था में पूर्व निर्मित अंगों में वृद्धि होती है। गर्भस्थ शिशु का भार और व इसकी लंबाई और इसके प्रकार, तो समय, भार और लंबाई, तो जो समय होता है 3 माह में भार 3 से 4 औंस होता है। इसकी लंबाई जो होती है 3.5 इंच। 5 माह में 9 से 10 औंस होता है। इसकी लंबाई 10 इंच होती है। 8 माह में 4 से 5 पाउंड होता है और इसकी जो लंबाई होती है 16 से 18 इंच होती है। जन्म पूर्व 5 से 8 पाउंड होता है और इसकी लंबाई 20 इंच होती है। अगला, सिर का विकास। सिर का विकास 6 महीने तक तीव्र गति से होता है और 3 महीने के अंत में सिर संपूर्ण शरीर का 1/3 यानी 1/3 भाग, 6 महीने के अंत में 1/2 यानी आधा भाग और जन्म से पूर्व 1/4 यानी 1/4 भाग से कुछ कम हो जाता है। गर्भस्थ शिशु की क्रियाएं क्या होती हैं? तो गर्भावस्था में शिशु में 3 महीने में अंत तक इतना विकास हो जाता है कि उसमें स्वतः गति शुरू हो जाती है और ये क्रियाएं सभी शिशुओं में समान नहीं होती हैं। कुछ गर्भस्थ शिशु निरंतर घूमते रहते हैं और कुछ में केवल हाथ व पैरों में ही गति होती है। माँ के क्रोध, भय या थकान में गर्भस्थ शिशु की क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। जिन गर्भस्थ शिशु में अधिक गति होती है, जन्म के समय उनका भार अपेक्षाकृत कम होता है और वे शिशु वातावरण के साथ शीघ्र ही समायोजित हो जाते हैं और गर्भकाल के दौरान शिशु
का शारीरिक विकास निम्न चरणों में से होता है। वृद्धि और विकास, तो इसमें गर्भकाल और गर्भस्थ शिशु का विकास। तो 2 सप्ताह में डिंब में कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया होने लगती है। 3 सप्ताह में त्वचा, मांसपेशियों व आंखों का विकास होने लगता है। 8 सप्ताह में शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण होने लगता है और 10 सप्ताह में धड़ का विस्तार होने लगता है। 14 सप्ताह में छींकना व निगलना हो जाता है। 16 सप्ताह में सांस लेने से पूर्व की क्रिया होने लगती है। 17 सप्ताह में हृदय की धड़कन सुन सकते हैं। 18 सप्ताह में मुट्ठी बंद करना वो चालू कर देता है और 20 सप्ताह में गर्दन की सहज क्रियाएं चालू करना शुरू कर देता है। अगला 24 सप्ताह में शारीरिक व सामाजिक नियंत्रण हो जाता है। 40 सप्ताह में गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास व जन्म हो जाता है। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो माता का आहार, तो गर्भकाल में शिशु अपनी माँ द्वारा आहार प्राप्त करता है, इसलिए माँ का आहार संतुलित और सभी पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए। माँ के उचित आहार में मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा होनी चाहिए। गर्भवती स्त्री और आहार असंतुलित होने पर गर्भस्थ शिशु में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे असामान्य शारीरिक विकास, मानसिक कमजोरी, मिर्गी दौरा, श्वसन संबंधी बीमारियां। गर्भावस्था में माँ के आहार में विटामिन ए की कमी में शिशु की आंखों में विकृतियां आ जाती हैं, जैसे विटामिन बी की कमी से हड्डियों व दांतों में विकृतियां उत्पन्न हो जाती। माता का स्वास्थ्य, तो गर्भवती स्त्रियों की बीमारियों का दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। यदि गर्भवती स्त्री कुनैन की औषधि का सेवन करती है तो शिशु बहरा हो सकता है। दर्द निवारक दवाइयों का अधिक सेवन करने से गर्भस्थ शिशु में मस्तिष्क व ऑक्सीजन प्राप्ति में रुकावट आ जाती है। गर्भस्थ स्त्री को गंभीर संक्रामक बीमारी होने पर शिशु आधा बहरा, मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है। गर्भस्थ स्त्री की बार बार एक्सरे करवाने से शिशु के मस्तिष्क को हानि पहुंच सकती है। माता की संवेगात्मक अनुभूतियाँ, तो गर्भवती जो स्त्री होती हैं, यदि गर्भकाल में प्रारंभिक स्थिति में संवेगात्मक तनाव अधिक रहता है तो शिशु में मानसिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। यदि गर्भवती स्त्री गर्भकाल में अधिक चिंतित रहती है तो उसका बालक अपेक्षाकृत निम्न बुद्धि वाला होता है। गर्भवती स्त्री का नशा करना, यदि गर्भवती स्त्री निरंतर तंबाकू व शराब का सेवन करती है, इससे उसके बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसके द्वारा शराब का सेवन करने पर शिशु में बेचैनी व हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है। तंबाकू में निकोटीन होता है जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तंबाकू का अधिक सेवन करने में बालक परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले लेता है। अपरिपक्व माता पिता, तो इसमें गर्भवती स्त्री की आयु 21 वर्ष से कम होने पर उसके द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे के अंगों पर पूर्ण विकास नहीं हो पाता और गर्भस्थ शिशु का शारीरिक विकास व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। माता की आयु 21 वर्ष से 28 वर्ष तथा पिता की आयु 25 से 34 वर्ष के बीच होने पर बालक के शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक सक्षम व प्रतिभाशाली होने की संभावना होती है। बच्चों की वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद। तो माँ का शारीरिक स्वास्थ्य जन्म से पहले सही होना चाहिए, जन्म से पहले सही होना चाहिए। जन्म के समय में जन्म प्रक्रिया सही होनी चाहिए। जन्म के बाद जन्म बच्चे का पोषण सही हो। माँ को मिलने वाले आहार पे प्रभाव पड़ सकता है जन्म से पहले। और अकेला बच्चा या बहुल बच्चा, गर्भकाल के दौरान लगी कोई चोट नहीं होनी चाहिए जन्म से पहले। और माँ के द्वारा औषधि का सेवन जन्म से पहले ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नशा, उपभोग, धूम्रपान करना सही नहीं है। जन्म के समय की अगर बात करें तो प्रसव के समय स्वास्थ्य की स्थिति, बच्चे की पर्याप्त देखभाल होनी चाहिए। माँ व बच्चे को पर्याप्त देखभाल होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी जन्म के समय नहीं होनी चाहिए। संक्रमण नहीं होना चाहिए। बच्चे का पोषण, तो इसमें माँ का दूध होना चाहिए। शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए। माँ में जीवन शैली होनी चाहिए। सही स्तर, संवेग, वातावरण, सामाजिक आर्थिक दशा, बुद्धि होनी चाहिए।
अगला है संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल कहा है। भ्रूण के शरीर का विकास कम व उसके सिर का विकास अधिक होता है। गर्भावस्था की अवधि 9 महीने या 280 दिन होती है। गर्भकाल में माता द्वारा लिया जाने वाला भोजन भ्रूण के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। गर्भकाल के दौरान जो प्रभाव पड़ता है वह आजीवन रहता है। अस्थियों व दांतों के विकास में कैल्शियम व फास्फोरस सहायक है। किशोर लड़कियों व स्त्रियों के भोजन में लौह तत्वों की अधिकता होनी चाहिए। आयु, लिंग व कार्य के अनुसार भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यकता होनी चाहिए। बढ़ते बालक बालिकाओं के विकास के लिए भोजन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए। शैशवावस्था में प्रथम 3 वर्षों में शिशु की शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। क्रो ने 20वीं शताब्दी में बालक की शताब्दी कहा है। क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी जो है ये बालक की शताब्दी कहा है। नवजात शिशु का जन्म समय भार 5 से 8 पाउंड व लंबाई 20 इंच होती है। नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था है। शैशवावस्था में प्रथम 3 वर्षों में शिशु की शारीरिक विकास की गति अति तीव्र होती है। 1 पाउंड 450 ग्राम होता है। 16 औंस 1 पाउंड होता है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 13 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। 1 वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 68.58 सेंटीमीटर अथवा 71.02 सेंटीमीटर होती है। 2 वर्ष में लंबाई लगभग 78.5 सेंटीमीटर होती है। अगला हम बात करेंगे 6 वर्ष की आयु तक की लंबाई जो होती है 101.6 सेंटीमीटर के बीच हो जाती है। शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। 1 वर्ष की अवस्था तक बच्चे के दांतों की संख्या 8 हो जाती है। 6 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का भार 1280 ग्राम हो जाता है। शिशुकाल या शैशवावस्था इन्फेंसी जिसे कहते हैं, तो शिशुकाल की अवधि बालक के जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिशु में कुछ प्रतिबिंबों का विकास होता है। जब एक नवजात शिशु के गाल को छुआ जाता है तो वह अपना मुंह खोलता है और वह अपने सिर को घुमाता है। बच्चे की स्वचालित गतिविधियों को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बच्चे को माता का दूध पीने में सहायता करते हैं, क्योंकि चूसने या निगलने का प्रतिबिंब बालक में गर्भावस्था के दौरान ही बन जाता है। इन्हें जड़ प्रतिबिंब भी कहते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, तो भार का विकास। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका की अपेक्षा अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार 5 से 8 पाउंड के बीच होता है, जो कि 4 माह में 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अगला आयु और औसत भार, तो जन्म काल में इसका 5 से 8 पाउंड होता है। 4 से 6 माह में 10 से 16 पाउंड जन्म के भार का 2 गुना हो जाता है। 8 माह में 16 से 19 पाउंड यानी 4 किलोग्राम हो जाता है। 1 वर्ष में 19 से 25 पाउंड जन्म के भार का 3 गुना हो जाता है। 2 वर्ष में 28 पाउंड यानी 12 किलोग्राम हो जाता है। और 3 वर्ष में 31 पाउंड यानी कि 14 किलोग्राम। 5 वर्ष में 38 पाउंड यानी 17 किलोग्राम। 6 वर्ष में 40 पाउंड यानी 18 किलोग्राम। 9 वर्ष में 65 पाउंड यानी 29 किलोग्राम। 12 वर्ष में 91 पाउंड यानी 41 किलोग्राम। 15 वर्ष में 126 पाउंड यानी 57 किलोग्राम। अगला लंबाई का विकास, तो जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 12 इंच होती है। शैशवावस्था के दौरान लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक होती है। बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है। आयु की अगर बात करें तो जन्म काल औसत लंबाई, तो 4 माह में पहले जन्म काल तो 18 से 20 इंच और 4 माह में 23 से 24 इंच। 8 माह में 26 से 27 इंच। 12 माह में 28 से 30 इंच। 2 वर्ष में 33 से 34 इंच। 5 वर्ष में 28 से 40 इंच और 11 वर्ष में 61 से 62 इंच और 18 वर्ष में 68 से 70 इंच का होता है।
हड्डियों का विकास, तो नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। यह हड्डियां छोटी, कोमल और लचीली होती हैं। पहले वर्ष हड्डियों का विकास तीव्र गति से होता है, दूसरे वर्ष में अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। बालक की हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस व खनिज लवण के कारण कड़ी मजबूत बनती जाती हैं। इस प्रक्रिया को अस्थि निर्माण क्रिया कहा जाता है। दांतों का विकास, तो बच्चों के 2 बार दांत निकलते हैं। प्रथम अस्थायी या दूध के दांत होते हैं, दूसरे स्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत छोटे, कमजोर और संख्या के केवल 20 होते हैं। ये दांत 6 से 8 वर्ष की आयु में निकलने आरंभ हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी के बाद ये व अधिकता के कारण ये पूर्व भी निकल जाते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के दांत पहले निकलते हैं और 3 वर्ष की अवस्था तक दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 6 से 7 वर्ष की अवधि में दूध के दांत गिरकर स्थायी दांत आते हैं। अगला है सिर और मस्तिष्क का विकास। नवजात शिशु का सिर की लंबाई 12 यानी 22% यानी 1/4 होता है, जबकि पूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण शरीर का लगभग 8 पाउंड होता है। हो जाता है या 10% होता है। प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। जन्म के समय शिशु में मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, जो उसके भार के अनुपात में अधिक होता है, जबकि संपूर्ण शरीर का भार 14 से 40 ग्राम होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास, तो जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। अनुभव के साथ साथ उसके ऊपर हर बात लिख दी जाती है। आयु और मानसिक विकास, जैसे कि 1 सप्ताह, तो कष्ट होने पर रोकर कष्ट प्रकट करना, अचानक जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना। 2 सप्ताह में चमकीली और बड़ी आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखना। 1 माह में हाथ में देने पर वस्तु पकड़ने की कोशिश करना। भूख, दुख, सुख में अलग अलग तरह से चिल्लाना। 2 माह में सुनने या देखने के लिए सिर घुमाना व अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकालना। 6 माह में शिशु का नाम पुकारने पर सामने देखना। प्रेम या क्रोध में अंतर पहचानना। आवाज़ सुनकर उसका अनुकरण यानी कि नकल करना। 8 माह में अपनी पसंद के खिलौने लेने की चाह रखना और दूसरे बालकों के साथ खेलने की चाह रखना। 1 वर्ष में दूसरों की क्रियाकलापों का अनुकरण करना व 4-5 शब्द बोलना। 2 वर्ष में बालक 2 शब्दों का वाक्य बोल सकता है और उसका शब्द भंडार 100 से 150 शब्द के बीच होता है। 3 वर्ष में बालक छोटा वाक्य बोल सकता है व पूछने पर अपना नाम बता सकता है। 4 वर्ष में बालक अक्षर लिखना प्रारंभ कर सकता है और 5 से 10 तक गिनती बोल सकता है। 5 वर्ष में जटिल वाक्य बोल व दोहरा सकता है और रंगों में अंतर कर सकता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। आयु, सामाजिक विकास। 1 माह की अगर बात करें तो बालक साधारण आवाज़ों व मानव की आवाज़ों में अंतर नहीं समझ पाता है। 2 माह में इस अवस्था में बालक मनुष्य की आवाज़ पहचान सकता है, दूसरों को मुस्कुराते देखकर मुस्कुराता है और गोद में उठाने पर रोना बंद कर देता है। 3 माह में अगर बात करें, बच्चा दूसरों के बीच अपनी माँ को पहचान लेता है और उससे बात करने पर वह रोना बंद कर देता है। 4 माह में बालक उठाने के लिए वह फैलाता है और उसके साथ कोई खेलता है तो वह हंसता है। 6 माह में अपरिचित व परिचित में अंतर करता है, वह क्रोध व प्रेम के व्यवहार में भिन्न प्रतिक्रिया करता है। 8 माह की अगर बात करें तो आवाज़ व कार्यों का अनुसरण करने लगता है। 12 माह में बालक बड़ों की आज्ञा सीखना प्रारंभ करता है और शीशे में अपने प्रतिबिंब से खेलता है। 2 वर्ष में बालक घर के कार्यों में सहयोग करने लगता है और खिलौनों और खेलों में रुचि दिखाता है। 3 वर्ष में इस आयु में बालक दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है और 5 वर्ष में अगर बात करें तो इस आयु में बालक सामूहिक खेलों और आकर्षित होता है जो वे खेलते हैं। अगला है कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास। तो पहला है परिवार सामाजिक गुणों के विकास की पहली पाठशाला है। दूसरा है कि 3-4 माह में शिशु में सामाजिकता का विकास होने लगता है। इसका सबूत है कि रोता या हंसता हुआ बालक अपरिचित व्यक्ति को देखकर शांत हो जाता है। और तीसरा है कि 2 वर्ष की आयु में शिशु अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। अगला है 3 वर्ष की आयु में वह समूह कार्य में रुचि लेने लगता है। 5वां है कि 6 वर्ष तक वह सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। बाल्यावस्था में शारीरिक
विकास। तो रॉस ने बाल्य अवस्था को छद्म यानी मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, क्योंकि 6 से 7 वर्ष की आयु में बालक के विकास में स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था में चुस्ती फुर्ती की आयु, इसलिए इस आयु के बच्चों में बिना उद्देश्य से घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था नए कौशलों व क्षमताओं के विकास को स्वर्णिम काल है। तौल की दृष्टि में मस्तिष्क इस काल में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। भार का विकास। तो बाल्यावस्था के दौरान शुरुआत में भार में वृद्धि कम होती है, जबकि अंतिम वर्षों में भार में अपेक्षाकृत वृद्धि अधिक होती है। पहले 5 वर्ष में अधिक वृद्धि होती है और 5 वर्ष के बालक का औसत भार 38 पाउंड होता है, जो कि 12 वर्ष की आयु में बढ़कर औसतन 91 पाउंड हो जाता है। लंबाई का विकास। तो बाल्य अवस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इस अवस्था में बालक की लंबाई 2 या 3 इंच की प्रति वर्ष वृद्धि होती है। 12 वर्ष की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की ऊंचाई अधिक हो जाती है और लड़कियों की लंबाई 15 वर्ष की अवस्था तक तीव्र से बढ़ती है और 18 वर्ष तक आयु तक स्थिर हो जाती है। लड़कों की लंबाई 17 वर्ष तक तीव्रता से बढ़ती है और 20 वर्ष तक स्थिर हो जाती है। हड्डियों का विकास की बात करें तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या में कमी होती है। इस अवस्था में हड्डियां 270 से घटकर 206 रह जाती हैं। बाल्यावस्था के दौरान हड्डियां कठोरता प्राप्त करती हैं और मजबूत होती हैं। दांतों का अगर विकास की बात करें तो 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने और स्थायी दांत निकलने प्रारंभ होते हैं और 13 वर्ष की आयु तक स्थायी दांत निकल आते हैं, जबकि अकल दाढ़ 17 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य आती है। कम बुद्धि वाले बच्चों के दांत देर से और अधिक बुद्धि वाले बच्चों के दांत जल्दी आते हैं। अस्थायी दांतों की भांति स्थायी दांत भी लड़कियों के जल्दी आते हैं। आयु और दांतों की संख्या। तो 6 वर्ष में 1 से 2 दांत की संख्या हो जाती है। 8 वर्ष में 10 से 12 और 10 वर्ष में 14 से 16, 12 वर्ष में 24 से 26, 13 वर्ष में 27 से 28, 25 वर्ष में पूरे 32 दांतों यानी पूरा जबड़ा आ जाता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो बाल्यावस्था में बालक की शैशवावस्था के काल्पनिक जगत को त्याग कर वो वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बालक तर्क विचार करने लगता है। दूसरा है बाल्यावस्था में बालक बाहिर्मुखी हो जाता है। वह अपना एकांत प्रिय स्वभाव त्याग कर बाह्य जगत में रुचि लेने लगता है। बाल्यावस्था में बालक में सहज प्रवृत्तियां और मूल प्रवृत्तियां विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक में नैतिक गुण विकसित होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक रचनात्मक कार्यों संग्रहण में रुचि लेने लगता है यानी लेता है। आयु और मानसिक विकास। तो 6 वर्ष में इस अवस्था में बालक सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। चित्रों या फोटो दिखाने पर संबंधित व्यक्ति या वस्तुओं का नाम वो बता सकता है। 7 वर्ष में इस अवस्था में बालक अपनी साधारण समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर सकता है। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है। 8 वर्ष में इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं में अंतर कर सकता है। छोटी छोटी कहानियों और कविताओं को दोहरा सकता है। छोटे उत्तर वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और अपनी साधारण समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। 9 वर्ष में इस अवस्था में बालक दिनांक, समय, सिक्के के बारे में ज्ञान रखता है। वह अपने देखी हुई फिल्म की सारांश में कहानी सुना सकता है। इस अवस्था में बालक बड़ी कविताओं कहानियों को याद करके सुना सकता है। उसे दैनिक जीवन में के नियमों व परंपराओं का ज्ञान हो जाता है। अगला है 11 वर्ष में। तो इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा, तर्क, चिंतन, निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। बालक वनस्पति, जीव जंतु और मशीनों आदि के बारे में जिज्ञासा प्रकट करता है। 12 वर्ष में इस अवस्था में बालक की तर्क शक्ति बढ़ जाती है और वह किसी बात का कारण बता सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान अच्छी तरह कर सकता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो बाल्यावस्था में बालक में विधिवत रूप से सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है। इस काल में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है और बालक सामूहिक खेलों में रुचि लेता है। इस अवस्था में बालकों में ऑडिपस और बालिकाओं में अल्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है।
जिसके फलस्वरूप बालक माता से व बालिका पिता से प्रेम करते हैं। इस अवस्था में सहयोग, सद्भावना और सामाजिक गुणों का विकास होता है। 6 से 7 वर्ष की आयु में बालक छोटे समूह में खेलता है और नए मित्र बनाकर उनके साथ रहना चाहता है और वह दूसरों से प्रेम की आशा करता है। अगला है कि बालक खेलों द्वारा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है और उनमें सहयोग व आत्म बलिदान की भावना विकसित होती है। बच्चों में इस अवस्था में आदतें बननी शुरू हो जाती हैं। वे अपना समूह बनाना पसंद करते हैं और अधिक रोक टोक पसंद नहीं करता है और वह सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त करना चाहता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास, तो पहला है कि किशोरावस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का काल कहा जाता है। इस अवस्था को तूफान व संवेगों की अवस्था कहा या मानी जाती है। कौलसानिक के अनुसार किशोर की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है। वे इन समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का निर्माण भी करते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध का अवस्था है। किलपैट्रिक के अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अगला है किशोरावस्था को पाश्चात्य विद्वानों ने टीन एज कहा है। कुछ विद्वान इस अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। किशोरों को अनुकूल अवसर नहीं मिलने पर चिड़चिड़ापन और द्वंद्व पैदा हो जाता है। इस अवस्था में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है और किशोर अमूर्त चिंतन कर सकता है, जिसमें चंचलता समाप्त हो जाती है और 16 वर्ष की आयु तक स्मरण शक्ति पूर्णतः विकसित हो जाती है। किशोरावस्था में द्वसफन और कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि लड़कों में कल्पना शक्ति अधिक होती है और लड़कियों में रटन शक्ति अधिक होती है। 13 से 15 वर्ष के बीच रुचियों में अंतर परिवर्तन होता रहता है। 15 से 16 वर्ष के बाद किशोर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की अगर बात करें तो किशोरावस्था में 13 से 19 वर्ष में समाज सेवा की भावना तीव्र होती है। यौन विकास के कारण लड़कियां आपस में मिलना, वाद करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहते। किशोर अपने दल या साथियों की प्रतिष्ठा के लिए त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। इस काल में समान उद्देश्य होने के कारण स्थायी मित्रता का भी अभ्युदय होता है। लड़कियों का सामाजिक विकास अधिक परिपक्वता के लिए होता है। लड़कियां इस अवस्था में साहित्य में अधिक रुचि लेती हैं। साहित्य में किशोरावस्था में लैंगिक चेतना बढ़ने के कारण विपरीत लिंगी के साथ मित्रता करने की रुचि पैदा हो जाती है। इस अवस्था में सामाजिक चेतना विकसित होने के कारण किशोर दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। बालक में नेतृत्व भावना का विकास हो जाता है और वह समूह के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करता है। वृद्धि तथा विकास में सामान्य सिद्धांत, तो पहले है निरंतरता का सिद्धांत और दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, परमार्जिता का सिद्धांत, निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, विकास प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला है वंशानुक्रम कारक, जिसमें संरचना, वृद्धि, लिंग भेद, स्नायुमंडल, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पर्यावरणीय कारण, तो पौष्टिक भोजन, अभ्यास व क्रियाकलाप, दुर्घटना, पारिवारिक वातावरण, स्कूल का वातावरण, बचपन के अनुभव, मित्र व पड़ोस का वातावरण। महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसमें सामाजिक गुणों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार है। दूसरा है कि शिशु जन्म के समय ना तो सामाजिक और ना ही असामाजिक होता है। समूह में रहने से बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, सहनशीलता, न्याय, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। बालक के मानसिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। मानसिक विकास बालक का वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति प्रदान करता है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। गुड एंड हक के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की अवस्था में रखा जा सकता है। 1 वर्ष का शिशु अस्पष्ट ध्वनियाँ एवं तुतलाने हुए 4-5 निरर्थक शब्द बोल सकता है। 3 वर्ष का बालक
4-5 शब्दों का सरल वाक्य बोल सकता है। शिशु की शिक्षा का उचित समय 3 वर्ष की आयु से होता है। गर्भावस्था गर्भाधान से 9 माह 10 दिन होता है। अगला है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष या 6 वर्ष होता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष होता है और बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष होता है। पूर्णावस्था 18 वर्ष से 60 वर्ष और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी क्लास, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करके बताएं क्लास कैसी लगी, लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।